नमस्कार। हमने देवी दुर्गा के इस नवरात्रि में पिछले 8 दिनों में 8 रातों में गहरे से गहरे रहस्यों को चरणबद्ध तरीके से अपने अंदर पाने का प्रयास किया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने अनुभव किया कि आप में ऊर्जा है। आपने उस ऊर्जा के चक्रों को अनुभव किया और उस ऊर्जा के चक्रों के साफ होते ही, ब्लॉकेज हटते ही उस ऊर्जा के बढ़ने को अनुभव किया। उस ऊर्जा के बढ़ने पर उससे निकलती ऊष्मा से इस ब्रह्मांड को अनुभव किया। सक्रियता आपके ऑर्गन्स को प्राप्त हुई और उसके बाद आपने अपने अंदर उस स्कंद को अनुभव किया और उसके आगे बढ़ते हुए आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां पर रास का अनुभव आपको हुआ। उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है, जिनकी पूजा के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया और रास संपन्न हो सका। उसके बाद किस प्रकार काल का कलन होता गया मन के साथ साथ, किस प्रकार मन भी धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसी के साथ साथ काल भी लुप्त हो गया। हम काल के ओरिजिन पे पहुंच गए, जहां से काल प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम ट्रांसेंड कर गए सारे भावों से परे महाभाव में। और उस महाभाव में भी हमने देवी और अपने को देखा, अनुभव किया। तो आज उस महाभाव को और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। महाभाव और कुछ नहीं, मात्र ऊर्जा का एक बिंदु है जिसके अंदर भावना का आधार लेकर के ऊर्जा अनेक रूपों में अपने को अभिव्यक्त करती है और खेलती है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण दो रूपों में ऊर्जा अपने आप को व्यक्त करेगी और राधा कृष्ण के खेल की तरह से उन भावनाओं के आधार पर उस खेल के अनुसार रस को उत्पन्न करती है। यही रस है जो अमृत कला को, षोडशी कला को अमृत में बनाता है। जिसे अमा कला कहते हैं, उस अमा कला को अमृत मिलता कहां से है? यहां से मिलता है। अब जब इतना सब कुछ हम समझ गए तो अब हम समझ सकते हैं कि वास्तव में फिर दो होने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो एक भी अपने अंदर ही अंदर आनंद को उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा भी होगा, योगी सन्यासी अकेले बैठे रहते हैं और मस्त रहते हैं, धुनी जमाए रहते हैं, खुश रहते हैं। चारों तरफ अग्नि लगी होती है, गर्मी हो रही होती है, फिर भी उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, मुस्कान होती है। तो वही अवस्था यहां पर होती है। उस अवस्था को महाभाव में सिद्धिदात्री कहते हैं। वो एकमात्र एक रूप में आ जाती है और उस एक रूप में वो अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण होने के कारण से वो जिसकी भी संपर्क में आएंगी उसे पूर्ण कर देंगी, बिल्कुल पारस पत्थर की तरह से। फर्क इतना सा है कि पारस लोहे को सोना बनाता है, बट सिद्धिदात्री जिसके भी स्पर्श में आती हैं उसे सिद्धि दे देती हैं, उसे भी सिद्धि से पूर्ण कर देती हैं। तो आप सोचिए, क्या आप इस प्रकार से समझकर सिद्धिदात्री का पूजन कर पा रहे थे या कर रहे थे? और अगर नहीं कर रहे थे तो इसे समझने का प्रयास कीजिए।
ये गहरे रहस्य हैं, लेकिन बहुत सरल भाषा में, बिना गहरे गहरे और क्लिष्ट शब्दों के उपयोग के स्पष्ट किए गए। आपको इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से सिद्धिदात्री के माध्यम से कैसे संपर्क हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप इनसे जुड़ेंगे, अपने आप आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण को बैठ बैठ करके बहुत सारी साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनके साथ सिद्धिदात्री थी। जब वो जो चाहते थे वो संपन्न हो जाता था, जैसा वो चाहते थे वैसा होता था। वो योग माया उसी प्रकार से सारी परिस्थितियां निर्माण कर देती थी। और यही है देवी सिद्धिदात्री, जो सभी चीजों में सिद्धि दे देती हैं। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो सोच भी नहीं सकते उसको भी वो प्रदान करने में सक्षम है। तो वास्तव में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति सिद्धिदात्री के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो हम माइंड के परे चले गए, अपनी वाग्वादिता, अहंकार सबसे परे निकल करके हम एक ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पर हम समाधि में हैं, स्थिर हैं। एंड शी इज डांसिंग ऑल अराउंड अस, एंड शी इज डांसिंग एज पर हर प्लान, नॉट एज पर आवर प्लान। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें सिद्धिदात्री का एक सरल सा प्रयोग मैं आपको बताता हूं, जिसे करके आप अपने आप में उस शक्ति को का ग्लिम्प्स अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। पुनः आसन लगाएं, जैसे हर दिन लगाते रहे आप। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जैसा आपको उचित लगे। रीढ़ को सीधी करें इस प्रकार से, ताकि वो सुषुम्ना ऊपर से नीचे तक जुड़ सके और भ्रूमध्य पर देखें। जब आपकी दृष्टि स्थिर हो तो वहां देवी सिद्धिदात्री को देखें और देवी सिद्धिदात्री के चारों तरफ गोल्डन कलर का प्रकाश देखें। इस अवस्था में आपको 5 से 10 मिनट रहना है। आप अपने आप में चमत्कृत हो उठेंगे। पता नहीं आपको कहां से इंट्यूशन होने लगेंगे, कब से कैसे क्या पता चलने लगेगा, किसमें कितनी जल्दी होगा और कितनी देर से होगा, वो अपनी क्षमता के स्तर पर है कि हम कितना उनसे जुड़ पाते हैं, लेकिन वो उपलब्ध है। तो इसलिए इस प्रयोग को करें, और इस प्रयोग को एक दिन क्या कई बार करें। जब तक आपको अनुभव ना हो तो ये करना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने इन नवरात्रि के दिनों में ऊर्जा की यात्रा को किया और ऊर्जा के ऐसे स्तर तक पहुंचे जहां पर हम अपने आप में कल्याण में हो गए, हमारा जीवन ही कल्याण में हो गया। इसलिए आज के लिए इतना ही। तो देवी सिद्धिदात्री के ध्यान के साथ नमस्कार।